क्या कारण है कि जिस एमबीए चाय वाला के काम की लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, आज उनको सारे देश से हेट मिल रहा है और उनके खुद के फ्रेंचाइजी ओनर्स उन पे संगीन आरोप लगा रहे हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। दावा किया गया कि 30-30 लाख रुपए में खोली गई फ्रेंचाइजी में बिक्री कुछ खास नहीं हुई। उन्होंने गलत सेल का वादा किया हमें, जो कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल बिल्लोरे पर ठगी के आरोप लग रहे हैं। एमबीए चाय वाला मतलब प्रफुल्ल बिल्लोरे, इनको आपने किसी न किसी इंस्टाग्राम की रील पे जरूर देखा होगा। अपने शब्दों के जादू से लोगों को मोटिवेट करते हुए, अपने चाय के ठेले की कहानी से लोगों को इंस्पायर करते हुए, इनके खुद के बिजनेस की लंका लगी हुई है। धड़ाधड़ इनकी फ्रेंचाइजी अब बंद हो रही है और तो और लोग इन्हें फ्रॉड भी कह रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हुआ ऐसा? इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने 4 अप्रैल 2023 को पुलिस थाने में जाकर प्रफुल्ल बिल्लोरे के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। आशीष ने कहा कि प्रफुल्ल की कंपनी एमबीए चाय वाला ने उनसे फ्रेंचाइजी फी के लिए 10 लाख रुपए ले लिए और बदले में इन्होंने वादा भी किया कि आपके आउटलेट पर डेली की 10,000 की सेल हो जाएगी। आशीष ने ओपनली बताया है कि उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए बैंक से लोन लिया था और 10,000 तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि इनके आउटलेट्स पे 500 से 600 रुपए की भी सेल नहीं हो पा रही है। भानवर कुआ के फ्रेंचाइजी ओनर तन्मय चौकसी, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए 40 लाख रुपए दिए थे, उनका आउटलेट भी आज बंद हो गया है। और ऐसे ही लखनऊ की एक फ्रेंचाइजी ओनर विनीत राय ने भी 27 लाख रुपए लगाकर एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीदी थी, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजी भी आज बंद हो चुकी है। इन फ्रेंचाइजीज के ओनर का कहना है कि एमबीए चाय वाला की कंपनी ने हमसे झूठे वादे किए कि महीने की सेल लाखों की हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक अंदर की बात बताऊं, आज एमबीए चाय वाला की ज्यादातर फ्रेंचाइजीज या तो लॉस में है या तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आज फ्रेंचाइजीज ओनर की हालत इतनी ज्यादा खराब हुई तो हुई क्यों? देखो, जो प्रफुल्ल बिल्लोरे की बोलने की स्किल है वो बड़ी कमाल की है। एकदम स्पीड से बोलते हैं, शास्त्रों को लेकर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, जिसके कारण लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोगों को लगता है यार बंदा बात तो सही बोल रहा है, हमारे ही जैसा है। इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्टिंग डेज से सोशल मीडिया के यूज से ही बढ़ाया है, इसलिए ये आज आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स की पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, जैसे विवेक बिंद्रा सर, निकोलॉजी, रियल हिट, सतीश के वीडियो और यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी सर के मीट योर फेवरेट यूट्यूबर के सीजन में भी। इनको अच्छे से पता है कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, इसलिए ये पॉडकास्ट करते ताकि करोड़ों लोगों तक इनकी बात पहुंचे, लोग इनको और जाने और एंड ऑफ द डे इनकी फ्रेंचाइजी ले लें। बट आप किसी को फ्रेंचाइजी बेच तो सकते हो, लेकिन आखिरकार चलाना तो उसी फ्रेंचाइजी ओनर को है ना। देखो, जो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, सारी प्रॉब्लम इसमें है। देखो, फ्रेंचाइजी बनाने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है वो है ब्रांड, और ब्रांड भी आपको चाहिए इंटेंजिबल ब्रांड, ना कि पर्सनल ब्रांड। अब आप ये सोचोगे कि यार ये इंटेंजिबल ब्रांड क्या होता है, पर्सनल ब्रांड क्या होता है, तो वेट भाई, ये तुम्हारा सब समझाए। इसको ऐसे समझो कि अगर आपसे कोई बोले कि यार चल बर्गर खाने चलते हैं, तो आपको सबसे पहले किसका नाम याद आए? मैकडोनल्ड्स, बिल्कुल ठीक। पिज़्ज़ा की बात करें तो आपके माइंड में आएगा डोमिनोज। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एमबीए चाय वाला की बात करते तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? चाय आता है या प्रफुल्ल बिल्लोरे आता है? आप में से 99% लोगों के माइंड में आएगा प्रफुल्ल बिल्लोरे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मार्केट ऐसे ही किया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइजी मॉडल। देखो, ये जो ब्रांड्स है ना, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये 5 से 6 सालों में बने हुए ब्रांड नहीं है, बल्कि सालों साल पुराने ब्रांड हैं। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक बढ़ा दिया है कि इनका प्रोडक्ट इनका सिनोनिम्स बन चुका है। और जब आप इस हार्डकोर ब्रांडिंग के साथ अपनी फ्रेंचाइजीज को सेल करते हो तो वो सक्सेसफुली चलती है, क्योंकि वहां पे कस्टमर खाली आपके प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, ना कि किसी ओनर के लिए। लेकिन एमबीए चाय वाला के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात, अगर चाय की बात करें तो इंडिया में चाय एक प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारे लिए चाय एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जो हम 2 ही जगहों पर पीना पसंद करते हैं। एक मम्मी की चाय घर पर
और दूसरा टपरी पर, क्योंकि चाय पीने का असली मजा तो इन्हीं दो जगहों पर आता है। जैसे कॉफ़ी को पीने के लिए जितनी हाइप स्टारबक्स की बनी हुई है कि यार स्टारबक्स में चाय पीने चलते, उतनी हाइप चाय के केस में नहीं है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं तो आप फिर भी 200 से 300 रुपये दे दोगे, लेकिन वही अगर चाय की बात आए तो आपको 50 से 60 रुपये भी खर्च करने में जान निकलेगी। उससे अच्छा आप कहोगे कि 40 रुपये की दोनों पेटीज खाते हैं और 5-5 की टपरी वाले के यहाँ चाय पी लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जो प्रफुल्ल बिल्लोरे उनका एक पर्सनल ब्रांड है, ना कि इंटेंजिबल ब्रांड। वो अगर आज अपना स्पोकिंग का या मोटिवेशन का कोई कोर्स लॉन्च करे तो सही बता रहा हूँ पूरी मार्केट हिला देगा, क्योंकि ये उनकी स्पेशलिटी है। शायद ही कोई मार्केट में ऐसा बोल पाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। ये बहुत कम लोग कर पाते, लेकिन चाय तो आज हर जगह पे है ना, सारे लोग वही बेच रहे। कितने सारे ब्रांड्स हो गए इंडिया में, टी विला कैफे, चाय पॉइंट, चाय गरम, चायोस और चाय सुट्टा बार, ये सब भी तो चाय ही बेच रहे हैं। अब इतने कंपटीशन में आप बिना किसी यूनिकनेस के अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाए बिना बिजनेस करोगे तो मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकते। और अगर हम चाय सुट्टा बार की बात करें तो उनकी एक चाय की कीमत होती है 10 से 15 रुपये, लेकिन वही अगर आप MBA चाय वाला के मेनू को देखोगे तो उसमें चाय की कीमत है 60 से 90 रुपये। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट या कस्टमर 10 से 20 रुपये की चाय तो फिर भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन 60 से 90 रुपये की चाय ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो भी तब जब आपकी जैसी चाय टपरी वाला 7 से 10 रुपये में दे रहा हो। इसलिए MBA चाय वाला के आउटलेट्स पे सेल ही नहीं हो पा रही, और जब सेल नहीं होगी, कुछ बिकेगा ही नहीं, तो फ्रेंचाइजी ओनर उसको क्यों चलाएगा? वो फालतू में स्टाफ की सैलरीज और बिजली का बिल क्यों देगा? देखो, जो फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होती है ना, वो होती है इन दो ही चीज़ों से। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और दूसरा है मार्जिन। MBA चाय वाला की चाय में कुछ अलग है क्या? नहीं है, वही चाय बेच रहे हैं जो सब बेच रहे हैं। और चाय में मार्जिन की बात करें तो 1-2 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध में ज़्यादा पानी मिला सकते हो। फ्रेंचाइजीज के मालिक का क्या होगा? तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो कुछ नहीं होगा। जिनका लॉस भी हुआ है उनको अपना पैसा वापस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे MBA चाय वाला की कंपनी ने आपसे वर्बली कितने ही प्रोमिसेस क्यों ना किए हो, कितना ही क्यों ना बोला हो कि आपकी फ्रेंचाइजी नहीं चलेगी तो हम पैसे वापस कर देंगे, लेकिन कोर्ट में प्रोमिसेस नहीं चलते, बल्कि पेपर पर लिखी हुई बात मायने रखती है। और MBA चाय वाला की जो फ्रेंचाइजीज का एग्रीमेंट है तो उसमें ना तो कोई रिटर्न पॉलिसी है, और तो और इनकी फ्रेंचाइजी फ़ी भी नॉन रिफंडेबल है। तो चाहे फ्रेंचाइजी ओनर से कितने भी प्रोमिसेस किए गए हो, लेकिन कोर्ट में चलेगा वही जो पेपर पर लिखा होगा। देखो, इस वीडियो का मकसद प्रफुल्ल बिल्लोरे या फिर किसी को हेट देना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो फैक्ट के बेसिस पे कह रहा हूँ, जो सच है वो कह रहा हूँ। लेकिन मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे भाई से कहना चाहूँगा कि उनको अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे उनके फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी प्रॉफिट मिले। क्योंकि उनके फ्रेंचाइजी लेने वाले कौन है? हमारी तरह यंगस्टर है, जिन्होंने फ्रेंचाइजीज को खरीदने के लिए पैसा या तो अपनी फैमिली से मांगा या फिर किसी से लोन लिया है, और उनको अगर एंड ऑफ द डे लॉस होता है तो ये ठीक नहीं है। और लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए। पहले अपने बेस पे रिसर्च करो, मार्केट में जाके देखो कि यार जिस बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसका फ्यूचर क्या है, क्या रियलिटी में मैं उससे कमा पाऊँगा, उसके बाद उसमें पैसे लगाओ। और आपकी जो बातें होती है कंपनी के ओनर से, उसको एक एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवा लो, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी करना चाहते हो उसमें पहले प्रॉपर रिसर्च करो और उसके बाद ज़्यादा सोचो मत, शुरू करो और आगे बढ़ो।